नीट एग्जाम फर्जीवाड़े को लेकर के लगातार एक के बाद एक बड़ी परतें खुलती जा रही हैं और खुलासे होते जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। आपको बता दें कि टोटल 200 सॉल्वर को बिहार लेकर आया गया है और इस बार भी यानी कि रीनीट एग्जाम जो हुआ था इसमें भी बड़ा फर्जीवाड़ा देखा गया और उसका खुलासा किया गया। समय रहते खुलासा हो गया और कई सारी बातें सामने आ गई। 50 करोड़ की डील का भी बात सामने आया है। चलिए इसके बारे में हम आपको जरा जानकारी विस्तार से बताते हैं। नीट फर्जीवाड़े की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं वैसे वैसे एक ऐसे सॉल्वर सिंडिकेट का चेहरा सामने आ रहा है जिसे एमबीबीएस के छात्र चला रहे थे। केंद्र सरकार ने सख्ती बरतकर पेपर लीक होने से तो रोक लिया, लेकिन बिहार में मेडिकल के छात्रों ने एनटीए की सुरक्षा में सेंध लगा दी। सॉल्वर सिंडिकेट का सरगना मुजफ्फरपुर का अर्पित यादव है। उसने कोटा में पढ़ाई के दौरान 3 दोस्तों के साथ मिलकर गिरोह बनाया था। रीनीट यूजी 2026 में बिहार में करीब 200 फर्जी परीक्षार्थियों के बैठाने की प्लानिंग थी। ये मेडिकल स्टूडेंट्स 8 राज्यों से बिहार बुलाए गए जिनकी जगह पर पेपर देना था। उन कैंडिडेट से करीब 50 करोड़ रुपए तक की डील हुई। औसतन हर एक कैंडिडेट से 40 लाख रुपए लेने थे। ये चौंकाने वाले तथ्य लोकल पुलिस, ईओयू और अन्य जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आई है। वही आपको बता दें कि अर्पित ने राजस्थान के कोटा में सॉल्वर गैंग शुरू की थी। वह मेडिकल की तैयारी करने गया था। कोचिंग में उसकी दोस्ती मयंक कुमार उर्फ अश्विनी कुमार, रंजीत कुमार और रविशंकर से हुई। चारों ने मिलकर फर्जी परीक्षार्थी बैठाने का खेल शुरू किया। अपने गिरोह से कोटा में कई कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों को जोड़ लिया। खुद मेडिकल की तैयारी करने और बाद में एमबीबीएस के छात्र होने के चलते इन्हें आसानी से सॉल्वर मिल गए। रीनीट फर्जीवाड़ा की जांच आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू और पुलिस कर रही है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि सॉल्वर गैंग ने बिहार में करीब 200 फर्जी परीक्षार्थियों को बुलाया था। इनमें से 9 परीक्षा के दौरान लखीसराय में पकड़े गए और एक हाजीपुर में पकड़ा गया। मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले कुल 12 छात्र पकड़े गए हैं। बाकी के सॉल्वर में से कितनों ने दूसरे की जगह परीक्षा दी, इसकी जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि राज्य के 35 शहरों के 331 परीक्षा केंद्रों में कितने फर्जी परीक्षार्थी पहुंचे, इनसे जुड़े असली परीक्षार्थी की भी तलाश की जा रही है। परीक्षा केंद्र पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यहाँ तैनात बायोमेट्रिक कर्मियों की हर एक्टिविटी की जांच की जा रही है। देखा जा रहा है कि कहीं किसी ने कोई गड़बड़ी तो नहीं की, क्या किसी ने फर्जी छात्र को परीक्षा केंद्र में पहुंचाया है। पुलिस बायोमेट्रिक जांच का ठेका लेने वाली कंपनी की भी जांच कर रही है कि कहीं कंपनी के बड़े पदों पर बैठे लोगों से डील तो नहीं हुई। जिला स्तर पर जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उनके हर मैनेजर और कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार 3 मई को हुई मूल नीट परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाया गया था। जांच में सामने आया है कि बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज से 2 छात्र गायब हैं। इसके अलावा अन्य मेडिकल कॉलेज से भी कुछ छात्रों के पेपर वाले दिन से अनुपस्थित होने की सूचना मिल रही है। पुलिस उनको तलाश रही है, उनसे पूछताछ करेगी। इधर रीनीट यूजी 2026 परीक्षा के दौरान पीएमसीएच के 88 अनुपस्थित एमबीबीएस छात्र अब स्वास्थ्य विभाग की जांच के दायरे में है। विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए पीएमसीएच प्रशासन से इन छात्रों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। इनमें नाम, रोल नंबर, बैचवार और इसके अलावा नामांकन रिकॉर्ड, अनुपस्थितियों से जुड़ी जानकारी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई सूची में एमबीबीएस के 2022, 23, 24 और 2025 बैच के छात्र शामिल हैं। पीएमसीएच सूत्रों के अनुसार 39 छात्र 2024 बैच के एब्सेंट पाए गए हैं। इसके अलावा 2023 बैच के 19 छात्र कॉलेज नहीं पहुंचे थे। शेष छात्र 2022 और 2025 बैच से संबंधित है। कई छात्रों ने गैर हाजिरी की कोई पहले से सूचना भी कॉलेज प्रशासन को नहीं दी थी। जानकारों का कहना है कि 2024 बैच के छात्र हाल में ही नीट परीक्षा पास कर मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं, इसलिए वे नीट के प्रश्न हल करने में अपेक्षाकृत अधिक सक्षम माने जाते हैं। तो देखा आपने कि पीएमसीएच के भी कई सारे छात्रों का इससे कनेक्शन निकला है और ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जो है सामने आया। इसके अलावा 50 करोड़ की डील की भी हमने बात बताई कि क्या डील चल रही थी और क्या क्या बातें हो रही थी। उन तमाम अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाई है और ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।